ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले किसके बारे में, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में। ये ठीक है। तो एक्चुअल में ट्रायंगल जो है आपको दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये कौन कौन सा वर्ड है, एक तो आपका है ट्राई और दूसरा है आपका ये एंगल। क्या है आपका ये एंगल। तो ट्राई में टी और आई का ट्राई का मतलब क्या होता है 3, और एंगल तो आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं इसको, एंगल क्या होता है आपका ये एंगल ही होता है। देखिए ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल जो है आपको पॉलीगन क्या है कि पार्ट है, एक टाइप है आपका ये। तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो जिस पॉलीगन में आपको क्या हो 3 एंगल्स हो उस पॉलीगन को क्या कहा जाएगा, ट्रायंगल कहा जाएगा। ये इसको क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज बोल सकते हैं आपको, ये त्रिभुज। अगर इसको अगर वर्ड बाई वर्ड समझा जाए तो अभी आपको दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है आपका त्रि और दूसरा क्या आपका ये भुज। त्रि मीन्स क्या होगा 3 और भुज मीन्स क्या होता है भुजा। इनके जिस पॉलीगन में जिस आपको बहुभुज में आपको 3 भुजाएं हो उस शेप को क्या कहा जाएगा, त्रिभुज कहा जाएगा। ठीक है ना। ये तो अगर ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल का शेप आपको कुछ ऐसा होगा आपको, ये इसमें दिखाई पड़ रहा है कि आपको अगर 3 साइड है तो आपको बनने वाला एंगल जो होगा कितना होगा, ये 3 एंगल बनने का। एंगल 1 इसका नेम कर देते हैं, इसका 2 कर देते हैं और इसको करते कितना ये 3। तो ये क्या होगा आपका 3 एंगल हो गया। वैसे बात करते हैं 3 साइड की बात करते हैं। ये तो आपको ये भी होगा आपका, ये हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट साइड, ये हो जाएगा सेकंड साइड, ये कितना होगा ये थर्ड साइड। तो अगर एक्चुअल में अगर देखा जाए कि ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल इज ए पॉलीगन विच हैज 3 एंगल। ये विच पॉलीगन हैज 3 एंगल इज कॉल्ड ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल में जिस पॉलीगन में 3 एंगल होगा उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा ट्रायंगल। इसको आप क्या बोल सकते हैं कि जिस बहुभुज में आपको 3 भुजाएं होती हैं उसको, उस पॉलीगन को, उस ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं, उसको जो आपको त्रिभुज कहा जाता है। तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो आपको ट्रायंगल जो है आपको 6 टाइप का होता है। ट्रायंगल जो है कितने टाइप होता है, तो 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। इसमें आपको बात करते हैं अगर ये तो ट्रायंगल के 6 टाइप जो होते हैं, तो 3 होता है आपको साइड के अकॉर्डिंग और 3 होता है आपको ये एंगल के अकॉर्डिंग। यानी कि आपको 6 टाइप का ट्रायंगल होता है। त्रिभुज जो आपको 6 प्रकार का होता है, इसमें आपको 3 जो होता है आपको साइड के अकॉर्डिंग होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज जो 3 प्रकार का, और वैसे ही आपको एंगल के आधार पर त्रिभुज कितना होता है आपको 3 प्रकार का होता है। अब बात करते हैं अगर साइड के अकॉर्डिंग बात करते हैं, साइड के अकॉर्डिंग टू साइड जो आपको ट्रायंगल जो होता है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है, तो इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको हिंदी में कहा जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। यानी कि बच्चों आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, तो इसे आपको नाम से स्पष्ट है इक्विलेटरल। तो ये इक्विलेटरल जो है आपको 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा, तो एक है आपका इक्वल और दूसरा है आपका ये लेटरल। ये दोनों जो है क्या है आपका लैटिन वर्ड है। ये दोनों का इसके मतलब का मीनिंग क्या होता है इसका, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ कौन कौन सा, एक है आपका ये इक्वल और दूसरा है आपका ये लेटरल। तो इक्वल का मतलब तक समझ आता है इक्वल, और लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटरल का मतलब होता है आपका ये साइड। जिस ट्रायंगल के आपको तीनों साइड क्या हो इक्वल हो उस ट्रायंगल को कहा जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे हिंदी में समझ सकते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो अगर आपस में अगर बराबर हो। अगर इसका नेम करते हैं ABC, अगर हमें ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में अगर AB जो है अगर आपको BC साइड के इक्वल हो और BC जो है आपको अगर AC के इक्वल हो, ये वाला साइड इस वाले के इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है। और कहा जाए कि अगर AB का लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है तो BC भी होना चाहिए 6 सेंटीमीटर और AC भी कितना होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में ये आपको ABC ट्रायंगल जो होगा, ABC त्रिभुज जो होगा, ये आपको समबाहु त्रिभुज या तो ये आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा आपका ये। तो ठीक वैसे ही आपका दूसरा जो आपको ट्रायंगल जो आता है, अच्छा इसमें एक बात आपको और ध्यान रखना होता है कि किसी ट्रायंगल में जितना साइड इक्वल होगा उसके उतने एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल है, तो उस कंडीशन में यहाँ बनने वाला तीनों एंगल भी क्या होगा, एक दूसरे के जो आपको इक्वल होगा। और सेकंड जो आपको ट्रायंगल का आपको साइड के अकॉर्डिंग जो आपको जो सेकंड जो आपको टाइप होता है ट्रायंगल का, उसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल। और इसको हिंदी में इसको बोला जाता है क्या, ये इसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट है आइसोसेल्स ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब होता है आपका क्या होता है बराबर, द्वि मतलब क्या होता है 2 और बाहु मतलब क्या होता है भुजा। जिस त्रिभुज के आपको 2 भुजाएं क्या हो बराबर हो आपस में, तो उस त्रिभुज को क्या कहा जाएगा, तो उस त्रिभुज को कहा जाएगा आइसोसेल्स ट्रायंगल या इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगर इसको अगर देखा जाए तो ये कैसे बनेगा आपका, ये तो इसका फिगर यहाँ हम यहाँ बना देते हैं। यहाँ पे अगर दिखाई पड़ेगा आपको ये, तो ये आपको क्या है कि आपको समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि ये वाला साइड जो क्या है इस वाला साइड के इक्वल। इसका नेम कहते हैं PQR। तो यहाँ PQR जो होगा क्या होगा, तो हमारे क्या आपको एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा, यानी कि आपको एक समबाहु त्रिभुज होगा। जैसे हमने बताया आपको कि जिस ट्रायंगल में या जिस ट्रायंगल में जितना साइड इक्वल होगा उसके उतने आपको क्या होते हैं एंगल इक्वल होते हैं। तो ठीक वैसे ही दिखाई पड़ रहा है कि इस ट्रायंगल में आपको 2 साइड इक्वल है, तो इसके आपको सामने वाले अपोजिट वाले जो 2 एंगल हैं ये भी क्या होंगे, दोनों एंगल जो आपको आपस में
बराबर होंगे। अब इस साइड के अकॉर्डिंग जो आपको ये थर्ड आपको ये जो आपको एंगल ट्रायंगल जो आपको होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको, ये तो स्केलन ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोला जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। इसका कहने का मतलब क्या है कि जिस त्रिभुज के आपको तीनों भुजाएं क्या हो, विषम मतलब क्या है, जो आपको आपस में बराबर ना हो, जो आपको अलग अलग हो। तो जिस त्रिभुज के आपको तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो तो उस ट्रायंगल को जो है आपको क्या कहा जाएगा, तो ऐसे ट्रायंगल को जो है कहा जाएगा आपको विषम बाहु त्रिभुज। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, मान लीजिए कि आपको पी क्यू आर अगर एक त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, तो अगर ये वाला साइड जो है, कोई भी साइड अगर किसी भी साइड के अगर इक्वल नहीं है, और कहने का मतलब क्या हुआ कि पी क्यू ये वाला साइड क्यू आर और ये वाला साइड कौन सा आपका ये पी आर, अगर तीनों और आपस में अगर बराबर अगर नहीं है तो कहा जाएगा कि ये आपको जो ट्रायंगल है पी क्यू आर ये क्या है, एक आपको एक स्केलन ट्रायंगल है, या इसको बोलेंगे ये विषम बाहु त्रिभुज है। कहने का मतलब ये है कि अगर पी क्यू अगर 3 सेंटीमीटर हो, ये दिया गया 4 सेंटीमीटर और ये आपको दिया गया 8 सेंटीमीटर, तो यह दिखाई पड़ा कि आपको तीनों साइड क्या है इस ट्रायंगल का, इस त्रिभुज के तीनों साइड जो है क्या है आपको अनइक्वल है, आपको बराबर नहीं है, तो उसमें कंडीशन में कहा जाएगा कि आपको ये पी क्यू आर क्या है, एक आपको एक स्केलन ट्रायंगल है या आपको एक विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो साइड के अकॉर्डिंग आपका ये हो गया ये। ठीक है, तो जैसा कि बताया गया आपको साइड के अकॉर्डिंग जो आपको हमने पढ़ लिया, आपको इस ट्रायंगल के टाइप होते हैं, वैसे आपको ये आपको एंगल के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल, तो आपको एंगल के हिसाब से भी आपको ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको 3 प्रकार होते हैं। तो पहले इसमें आपको कौन सा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, और सेकंड है आपको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, और थर्ड है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो एक एक करके हम इसके बारे में समझने वाले हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, अगर आपने एक्यूट एंगल पढ़ा होगा तो इसको अच्छे से आप यहाँ पर रीड कर पाएंगे। अगर न्यून को तो एक्यूट एंगल क्या होता है, द एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। कहने का मतलब क्या होगा, जिस कोण की माप जो आपको 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ बस क्या लग गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल लग गया है। देखिए जिस ट्रायंगल के आपको तीनों एंगल क्या हो, एक्यूट एंगल हो, जिस आपको ट्रायंगल के आपको तीनों कोण अगर न्यून कोण हो तो उस ट्रायंगल को क्या कहा जाएगा, तो उस ट्रायंगल को जो आपको न्यून कोण कहा जाएगा। यानी कि हमारा त्रिभुज बनेगा कुछ आपका ऐसे बनेगा जिसमें आपको तीनों कोण क्या होंगे, आपको न्यून कोण होंगे। न्यून कोण बोले तो तीनों कोण का मेजरमेंट जो माप जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा और आपको 0 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर सपोज करते हैं कि ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री का है, ये वाला आपको 70 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल जो है कितने का हो जाएगा, तो जैसे कि हमें पता है हमको कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ दिखाई पड़ा कि दो एंगल का सम कितना हो जाएगा यहाँ पे 130 डिग्री। तो ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं कि ये वाला एंगल जो होगा कितने का हो जाएगा, तो 50 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका ये 50 डिग्री का, जो आपका एंगल आपका ये हो जाएगा आपका ये। 60 और 70 कितना हो गया, 130 और 50 ऐड कर देंगे तो कितना है आपका ये 80 हो जाएगा, आपको 180 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो जिससे आपको तो एक्यूट एंगल क्या हो गया, न्यून कोण क्या हो गया, तो जिस त्रिभुज के आपको तीनों एंगल क्या हो, न्यून कोण हो, उसको क्या कहा जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में बोले तो न्यून कोण त्रिभुज। अब बात करते हैं अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ऑब्ट्यूस एंगल जैसे हिंदी बोलते हैं इसको अधिक कोण बोलते हैं। तो जिस कोण की माप, द मेजरमेंट ऑफ एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। जिस एंगल का माप, जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उस कोण को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग ये एक्यूट एंगल बोलते हैं, ये हिंदी में बोलते हैं उसको अधिक कोण बोलती है। इसकी एग्जांपल क्या होगा, तो 90 से ज़्यादा हो तो 91, 92, 105, 150, 170, 179 डिग्री तक के जितने भी एंगल है वो सारे के सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल यानी अधिक कोण के एग्जांपल होंगे। तो अगर बात करते हैं, अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, पर ट्रायंगल लग गया तो आपको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या, अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा, जिस त्रिभुज में कोई एक कोण ऑब्ट्यूस एंगल हो, यानी जिस त्रिभुज का कोई एक कोण क्या हो आपको 90 डिग्री से ज़्यादा का हो, तो वह कोण क्या कहलाएगा आपका ये, वह त्रिभुज क्या कहलाएगा आपका, तो वो त्रिभुज कहलाएगा आपका ये अधिक कोण त्रिभुज। मतलब कोई एक कोण जो होना चाहिए आपको 90 से ज़्यादा। तो सपोज कीजिए कि ये वाला एंगल जो आपको 110 डिग्री का है, अगर 110 डिग्री का है तो ये क्या हुआ, एक आपको एक अधिक कोण हुआ, ऑब्ट्यूस एंगल हुआ। इस कंडीशन में आपको ये दोनों एंगल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपको न्यून कोण यानी आपको ये एक्यूट एंगल हो जाएंगे। और जैसे हमको पता है कि आपको एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल का योगफल जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सपोज कीजिए कि अगर ये वाला एंगल अगर आपको 40 डिग्री दिया गया है तो 110 और 40 कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका तीसरा एंगल जो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा आपका ये 30 डिग्री का हो जाएगा आपका ये। तो इस प्रकार से अगर तीनों एंगल को अगर ऐड किया जाए तो ये जो आपको सम जो होगा इसका आएगा, योगफल जो आएगा कितना आएगा, 180 डिग्री का जो आपको आएगा ये। अब बात करते हैं, अगर आपको ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपको राइट एंगल क्या होता है, समकोण क्या होता है। तो जिस कोण की माप जो है आपको 90 डिग्री होता है, तो द एंगल हुज मेजरमेंट इज 90
डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। तो जिस कोण की माप जब आपको 90 डिग्री का होता है उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल जो बनाते हैं हम यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या बनेगा, एक परपेंडिकुलर लंब डालते हैं तो यहाँ पे बनेगा एंगल कितने का होगा, ये 90 डिग्री का। तो राइट एंगल में क्या होगा, 90 का बन गया एंगल यहाँ पे ये। तो उस कंडीशन में इन दो एंगल को भी अगर ऐड किया जाए इसके साथ में, तो ये तो हो गया 90 डिग्री का, और तीनों एंगल का सम कितना होगा, तीनों का सम होगा 180 डिग्री। तो अगर ये 90 हो गया तो इन दोनों का भी ऐड कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा आपका ये। उसी कंडीशन में 90 और प्लस 90 करेंगे तो आगे कितना आपका ये 180 डिग्री। तो सपोज कीजिए कि ये वाला एंगल अगर 40 डिग्री का है तो उस कंडीशन में ये वाला एंगल कितने हो जाएगा, ये तो 90 और 40 130, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा ये 50 डिग्री का। अगर ये वाला एंगल आपका अगर 45 डिग्री का है तो उस कंडीशन में ये वाला एंगल भी कितने का होगा, ये 45 डिग्री का। यानी कि यहाँ पे देख लिया हमने कि राइट एंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, तो जिस द एंगल हुज द ट्रायंगल हुज एनी वन एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण आपको 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो उस त्रिभुज को क्या कहा जाएगा, उस त्रिभुज को जो आपको समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। ठीक है, अब इसकी अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारे आपके रूल्स होते हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं।